चलिए, आपका वंस अगेन ग्राफिक्स डिजाइनिंग में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं पेज मेकर। तो पेज मेकर में आज हम लोग टूल्स के बारे में स्पेशल सीखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में डॉक्यूमेंट सेटअप सीखे। डॉक्यूमेंट कैसे आप लाएंगे, कैसे मार्जिन छोड़ेंगे, इनसाइड क्या है, आउटसाइड क्या है, टॉप क्या है और बॉटम क्या है। ध्यान रखना है कि पेज मेकर में इनसाइड इक्वल टू लेफ्ट मार्जिन है, ठीक है। आउटसाइड का अर्थ क्या हुआ, राइट मार्जिन है। और टॉप और बॉटम आप समझ ही रहे हैं। ये दोनों चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर नाम बदला हुआ है। अब हम लोग टूल्स के बारे में विशेष रूप से सीखेंगे। तो टूल्स में बारीकी से आपको देखना है। खास करके आप बहुत बार देखे होंगे स्टूडियो वाले में कि उनके पास टूल्स दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसका टूल्स चेंज हो जाता है कि काम करते करते इतना अभ्यास उनको हो जाता है कि बार बार टूल्स पर जाने की जरूरत नहीं होती है। तो हम लोग टूल्स को इस प्रकार पढ़ेंगे कि वहां पर बिना क्लिक किए आपको टूल इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो ये शुरू से ही अभ्यास रखनी है। तो सबसे पहले हम इसको जूम करते हैं और सारे टूल्स को एक बार गौर से आप लोग इसको देखिए ध्यानपूर्वक कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। तो टूल्स ऑफ पेज मेकर, टूल बॉक्स, इसमें जितना लिखा हुआ है, पहला है पॉइंटर टूल, जो एरो पॉइंटर के रूप में दिख रहा है। ये पॉइंटर टूल जो है इसको सेलेक्ट टूल भी बोला जाता है। पॉइंटर टूल को टी जहां लिखा हुआ है टेक्स्ट टूल है। ये जो गोल वाली हाफ गोल दिख रही है ये रोटेट टूल है, मतलब इसको मूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्रॉप टूल है। फिर है ऑप्लिक लाइन टूल। फिर है कंस्टेंट लाइन टूल, रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल फ्रेम टूल। देखिए यहाँ पर हर डबल डबल है, इधर रेक्टेंगल है इधर भी है, लेकिन थोड़ा सा नाम बदला हुआ है कि इसकी जरूरत हमको कहाँ पड़ेगी। सर्किल टूल, सर्किल फ्रेम टूल, पॉलीगॉन टूल और पॉलीगॉन फ्रेम टूल। इस प्रकार से हैंड टूल और आपका जूम टूल है। ये यहाँ तक आप बढ़िया से इसको देख लेंगे। अब आगे चलेंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारे टूल्स को आपको दिमाग में रखना है। अभी आपने हिंदी सीखा, हिंदी में 4 से 5 लेसन आपने किया। तो किसी ने पूछा कि सर त्र कहाँ है। टॉ लिखेंगे तो नीचे जो रॉ संयुक्त उसमें आती है उसको कैसे लिखेंगे। तो आपको कुछ न कुछ शॉर्टकट भी याद रखने होते हैं, जिनके कारण आप आसानी से किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कि अभी तक हम क्या देखे हैं, हम इसको यहाँ पर पेज मेकर और इसको दोनों को एक साथ लाते हैं और इसका प्रैक्टिस करते हैं कि ये कैसे आपको याद रखना। पहले हम नॉर्मल तरीका से याद करेंगे, सारे टूल्स को छेड़ेंगे, सारे टूल्स का छेड़ करके क्या उसमें परिवर्तन होता है और कैसे हम स्विच करेंगे शॉर्टकट के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कास्केडिंग आपको बताया है, यहाँ पर आएंगे, ये जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन है इस पर यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर जो बराबर वाली भाग है इसको यहाँ पर ला लेंगे और आपके सामने पेज मेकर इन करेगा। तो अभी हमको सबसे पहले पेज मेकर खोलना है। पेज मेकर यहाँ से ले लेते हैं। पेज मेकर लिए, ये पेज मेकर है, इसके खुलने तक आपको इंतजार करना होगा। इस दोनों को, पेज मेकर का पेज और वर्ड के पेज को हमको एक जगह लाना है। यहाँ पर हम वर्ड में आते हैं, यहाँ पर लिए और ये मेरा पेज मेकर, ये दोनों एक साथ आ गया, ठीक है ना। लेकिन पहले पेज मेकर के पेज को हम सेट कर लेते हैं, तब हम इसको एक साथ करेंगे। इसको मैक्सिमाइज किए, इसको क्लोज कर देंगे और इस तरह से आपके सामने पेज आ गया। तो एक नॉर्मल पेज हम लेते हैं, न्यू पर गए, फिर मेनू भी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम न्यू पर आए, A4 साइज ले लेंगे और इधर सिर्फ हमको मार्जिन सेट करना है, बाकी कुछ अभी नहीं करना है। जब हम लोग डॉक्यूमेंट फाइनल तैयार करेंगे तब आगे क्या
प्रोसेस देखेंगे। एंटर किए, ये आपके सामने पेज रेडी हो गया। ठीक है, ये कंट्रोल पायलट जो है इसकी अभी तत्कालिक जरूरत हमको नहीं है, अभी हम लोग टूल्स के बारे में देखें, इसको साइड कर दिए। ये आपका पेज हो गया। हम इसको भी दोनों को साथ हम रख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, यहां से आते हैं, सबसे पहले पॉइंटर टूल को हम लेते हैं। अब यहां से आपका जो ये टूल है, ये टूल दोनों आपका मैच करता होगा। ठीक है ना, जो यहां पर रखा हुआ है आप इसको ठीक से देखेंगे तो चित्र को ठीक से आपको ध्यान में रखना है। सबका नाम अब दिख रहा है। हम बीच में किसी टूल को छेड़ेंगे और आपसे पूछेंगे इसका क्या नाम। ठीक है, तो अभी जो है हमने इसका इस्तेमाल किया है। बताइए तो कौन सा टूल हमने लिया है? आप वहां से फोटो देख करके रेक्टेंगल फ्रेम टूल को हमने लिया है। ठीक है, आप यहां से इसको हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखिए, रेक्टेंगल फ्रेम टूल हमने यहाँ पर लिया है। एक पेज में इसको कर लेते हैं ताकि आपको पूरा दिखे। चलिए, इसको सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करने के लिए इसको हमको अभी सेलेक्ट है या नहीं है, ये आप हमको बताइए कि आपका पेज मेकर में ये जो टूल आपने इस्तेमाल किया ये सेलेक्ट है। कैसे जानेंगे कि ये सेलेक्ट है या नहीं? सेलेक्ट हाँ या ना में जवाब देना। सेलेक्ट है, हाँ या ना? नहीं। तो सेलेक्ट करने के क्या करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन क्लिक करेंगे तो अभी हमारा ये देखिए सेलेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि अभी तक हम उसी रेक्टेंगुलर फ्रेम टूल में ही है, इसलिए वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टूल्स बदलना पड़ेगा। मान के चलिए कि आप एक इलेक्ट्रिशियन है, आप तार जोड़ रहे हैं, आपके पास कटर है और पिलास है। तो आपके हाथ में कटर अभी तक है तो पिलास का काम नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कटर को हटाना पड़ेगा और पिलास को हाथ में लेनी पड़ेगी। और पिलास हाथ में है तो कटर का कार्य पिलास में भी वैसे उपलब्ध रहता है, लेकिन बहुत कार्य जो पिलास से कर सकता है कटर से नहीं कर सकता। जो कटर से कर सकता है पिलास से नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से जिस टूल को आपने पहले चुना, अगर उसी का इस्तेमाल आप सेलेक्ट करने के लिए करेंगे तो नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट टूल पर क्लिक करना होगा। क्लिक किए, अब करें, देखिए सेलेक्ट हो गया ना। अब सेलेक्ट करके हम क्या क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट करके इसको इस जगह से इस जगह से जहां हम चाहेंगे इसको उठा करके हम रख सकते हैं। ठीक है, अभी इसका क्या पर्पस है इसको भी हम चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ टूल का नाम आपको बताना है कि हमने किस टूल्स का इस्तेमाल किया। इंटर करेंगे, डिलीट हो जाएगी। चलिए, हम किस टूल का इस्तेमाल किए? किस टूल का इस्तेमाल करके हमने यहां पर कुछ किया? किस टूल का इस्तेमाल अभी हुआ है बताइए? यानी कौन सा टूल हमने लिया कि ये यहां पर राइटिंग होने लगी? कौन सा टूल लिए? है ना, अभी हमने टेक्स्ट टूल लिया। और ध्यान रखिएगा, वो टेक्स्ट टूल जैसे करता है वो अंदर जाके चिपक जाता है। आप देखिए ठीक से, आपका ये जो टूल है ये अंदर जाके थोड़ा सा उसमें गहरा उसका भाव आ जाता है, पिक्चर आ जाता है। ठीक है, एक टेक्स्ट टूल लिए। अब यहां पर हम फिर बदलेंगे। ठीक है, खत्म हो गया। अब चलिए, अब कौन सा टूल हमने लिया? चित्र मिलाइए, वहां से फोटो दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। ये क्रॉप टूल है। इसमें क्रॉप टूल ये वाला टूल है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा चित्र अच्छा से नहीं आया है, यहां तो दिख रहा है। ठीक है, नीचे जो है क्रॉप टूल है। क्लियर है? चलिए, हम इसको बदलते हैं। अब कौन सा टूल है? हैंड टूल का प्रयोग हमने यहां पर किया है। तो टूल्स को चेंज करने सीखे आप लोग। हम एक टूल से दूसरे टूल पर कैसे जाएंगे? क्लिक करके। अभी तक तो यही सीखा है। अब यहां पर क्या है कि हम लोग यहां पर इस फार्मूले को देखेंगे। इस फार्मूले को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको लिखने में
ये इसका फिगर जो है थोड़ा सा ढक गया है क्रॉप टूल का, तो क्रॉप टूल का फिगर आप पेज मेकर में देख सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ से, वही कार्य हम यहाँ से करेंगे अब इस शॉर्टकट तरीके से। ध्यान रखिएगा F9 एक साथ वाला बटन है। आप कीबोर्ड पर रहे, बहुत सारा बटन आपने देखा कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल कीबोर्ड में 84, 86 कीज इस्तेमाल करता है नॉर्मल, लेकिन कुछ ऐसे कीबोर्ड हैं जिस पर 106 कीज या उनसे भी अधिक कीज होते हैं, जिसको मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोला जाता है। तो वहां पर आपने देखा होगा एक बटन आपको याद दिलाते हैं, ESC कहीं लिखा हुआ है आपके कीबोर्ड में, देखा है कहीं? ESC कहां पर है, कहां पर है? चलिए उसको हम, आप कीबोर्ड को स्क्रीन पर लाना चाहते हैं तो ऑन स्क्रीन खाली लिखेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए कीबोर्ड आ जाएगी आपके सामने। ये देखिए आ गई। तो यहां पर वो बटन नहीं बन रहा है, लेकिन आपके कीबोर्ड में ESC के बाद यहां से लेकर यहां तक F1, F2, F3, F4 इस तरह से 12 तक आपका बटन बना हुआ है। याद आ गया सबको अब, है ना? F का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय F? F का अर्थ होता है यहां पर फंक्शन। तो F1 इन यहां पर इसको F1 से F12 के कीज को हम बोलते हैं फंक्शनल बटन। F1 से F12 के बटन को क्या बोलेंगे? फंक्शनल बटन। और ध्यान रखना है, हर एप्लीकेशन में फंक्शनल बटन का अलग अलग रोल होता है। नाम वही F1, F2, F3 वही नाम है, लेकिन एप्लीकेशन के आधार पर बदलता है। हम लोग जब एडवांस में क्यों जाते हैं? एडवांस हमको एक्सेस नॉलेज मिलती है। और आपको पता है कि अगर एक बच्चे को क ख से सिर्फ यौरलब तक बता दिया जाए तो क्या वह एस्से निबंध लिख सकता है क्या? शब्द अक्षर में वही शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन फिर भी लिख नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर हम लिमिट कर दिए, उसके बाद उसको सिखाए नहीं कुछ। आपको एक एक स्टेप पर एक्सपेंडेड नॉलेज की जरूरत होती है। और खास करके कंप्यूटर तो समुद्र है। कंप्यूटर में कोई आकर के बोले हमको सब कुछ जानकारी है, ये व्यर्थ है। आपके पास उतना उम्र नहीं है कंप्यूटर को छानने की, है ना? कंप्यूटर के नॉलेज असीमित। आप हो सकता है किसी कंडीशन से प्रशांत महासागर की गहराई को नाप लें, लेकिन वो उससे भी ज्यादा कंप्यूटर के पास जो नॉलेज अभी आई है, ये उससे भी बड़ा है। तो इसलिए इसके नॉलेज, हाँ ये है कि हम अपने आवश्यकता अनुसार अगर ज्ञान को अपडेट करते हैं तो मेरा नॉलेज या हमारा नॉलेज यहां तक बढ़ते चला जाएगा। तो अब लेते हैं, क्लिक किए काम हो गया, लेकिन हमको शॉर्टकट की जरूरत क्यों है? तो आपसे इसमें हम सवाल फिर करेंगे। इसको हम आगे लेते हैं, दोनों को हम यहां पर लाएंगे और दोनों से आपसे सवाल करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, हम 3-4 कमांड आपको बताते हैं अभी मौखिक, बाद में इसका हम चर्चा करेंगे। पेज मेकर की संपूर्ण पेज आपको दिख रही है क्या? जो पेज है नहीं दिख रही, एक लाल वाली जो उसकी मार्जिन लाइन है वो दिख रही है, गाइडलाइन जो है, ठीक है ना, मार्जिन लाइन आपको दिख रही है। इसको पूरे पेज को एक बार लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस जगह आपको दिख जाएगी। उसके लिए कंट्रोल दबा के 0 आ गई पेज। याद रहेगा कमांड। अगर आपकी पेज मेकर में पेज आपको गायब हो जाए और आपको दिखाई नहीं पड़े तो आपको क्या करना है? कंट्रोल 0 का प्रयोग करना है। अगर यहां पर हम टेक्स्ट लेकर के हम यहां पर लिखना चालू करेंगे तो आपको आपकी टेक्स्ट दिखाई नहीं पड़ेगी। देखिए नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन राइटिंग हो रही है। राइटिंग होते हुए आप देख रहे हैं, लेकिन क्या लिखा जा रहा है ना हमको दिख रहा है ना आपको दिखेगा। ठीक है ना? इतने छोटे को आप
बहुत नजदीक जाएंगे तब थोड़ा थोड़ा दिखेगा, लेकिन इस तरह से देखना है नहीं। तो इसके बाद एक कमांड है Ctrl+1 दबाते हैं, तो Ctrl+1 से थोड़ी सी पेज बड़ी हो गई, ठीक है। और Ctrl+2 करेंगे तो आपका अक्षर पूरी तरह से विजिबल हो जाएगा, लेकिन पेज गायब हो जाएगा। अगर हम इसको मैक्सिमाइज करते हैं, एक बार मैक्सिमाइज करते हैं, तो ये पेज है। इसीलिए जब भी आप टाइपिंग करेंगे इंग्लिश या हिंदी, तो वो Ctrl+0 में नहीं करेंगे और Ctrl+1 में भी नहीं करेंगे, किस में करेंगे? Ctrl+2 में करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या है कि आपको पेज मेकर में एरिया फिक्स करना पड़ता है, कई सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, नीचे भी 1.5 सेंटीमीटर, छोटे छोटे बॉक्सेस में आपको लिखना पड़ता है, ठीक है ना। जब छोटे छोटे बॉक्सेस में लिखेंगे तो पेज बड़ा भी रहेगा तो आपको लिखने में दिक्कत होगी। तो उस कंडीशन में हम Ctrl+4 का प्रयोग करेंगे। देखिए Ctrl+4, ठीक है। अब इससे भी अधिक आपको जूम करने की जरूरत हुई, तब आप यहां से जूम टूल का प्रयोग करेंगे। जिस एरिया को हम मान के यहां से इस एरिया को और बड़ा करके देखना चाहते हैं, इस एरिया पर ये हम इस एरिया पर क्लिक करते जाएंगे, देखिए ये जूम होता चला जाएगा, ठीक है। और फिर वापस उसी पेज पर हमको आना है जहां से हम शुरू हुए थे, तो कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+0 आ गया ना, क्लियर है। और हम अब दोनों पेज को लाते हैं, यहां से गए, इस पर क्लिक करेंगे और पेज मेकर पर ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये दिख रहा है ना सबको? अगर टेक्स्ट जो वहां लिखा हुआ है, आखिर पेज 0 और 1 की जरूरत कहां कहां पड़ेगी? 0 की जरूरत पड़ती है तब जब आपको पूरा पेज आपको दिखना है, इसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। अगर आप इस पर राइटिंग कर रहे हैं तो आपका पेज में अक्षर कहां कहां जा रहा है, कहां कहां शब्द लिखा जा रहा है, कहां आप तस्वीर रख रहे हैं, कहां फ्रेम रख रहे हैं, कहां क्या रख रहे हैं, एक ही बार में सारे को आप देख सकते हैं। देखिए पूरा दिख रहा है ना, मतलब यहां से इधर जितना भी चीज पढ़ेंगे उसमें ट्रायल वर्जन कुछ भी नहीं है, सारा प्रोफेशनल है। यहां से सारा प्रोफेशनल है, आपको बारीकी से यहां पर काम करना है। अब यहां पर हम इस पेज को थोड़ा सा एक पेज में मिला लेते हैं, एक सीध में। सब कमांड आपको दिख रहा है, हमको इसको सेलेक्ट करना है। और अभी हमारा टेक्स्ट टूल सेलेक्ट है, हम उसको कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? उस टेक्स्ट को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, ये दिख रहा है सबको, हमारा टेक्स्ट है। अब हम इस टेक्स्ट में क्या क्या हम कर सकते हैं? अभी टेक्स्ट सेलेक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं? एक सिलेक्शन होगा कि यहां पर आप यहां पर क्लिक कीजिए और लेफ्ट बटन दबाते हुए, इसको दबाते हुए दाहिनी ओर खींच लीजिए, दबाते खिसका लीजिए, पहला सिलेक्शन ये हो गया। इसका जरूरत हमको कब पड़ेगा? आप नीचे देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि कुछ यहां बदलाव हुआ, इसमें बदलाव हुआ। हम बाहर हट जाते हैं, देखिएगा उसका ये जो है, इसमें ये जैसे टेक्स्ट आप इस्तेमाल करते हैं तो ये हाईलाइट हो जाता है। अगर हम इस टेक्स्ट को इस टेक्स्ट को हटा देंगे तो ये जितना चीज इस पर दिख रहा है आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, एकदम प्लेन दिखेगा। आप देखे होंगे डब्बा अभी खाली था, और जैसे टेक्स्ट राइटिंग हुई, नीचे जो है कंट्रोल पैलेट में हाईलाइट हो गया बहुत, उसका टूल्स हो गया है ना। तो पहला सिलेक्शन क्या बताए कि यहां पर शुरू में क्लिक कर दीजिए और दाहिनी ओर लेफ्ट बटन को दबाते हुए, जैसा कि आपने नोटपैड में सीखा, या जैसा आप वर्ड में सीखेंगे या और किसी चीज में सीखेंगे, तो यहां से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहां से आपका ये सिलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब और दिमाग लगाइए कि इस सिलेक्शन का क्या क्या यूज है। इस सिलेक्शन का प्रयोग हम तब करेंगे जब नीचे जो है कंट्रोल पैलेट का सब कुछ इस्तेमाल होगा। इस सिलेक्शन का फॉन्ट बदलना हो तो आप
ड्रैग, ड्रैग एंड मूव, इसको बोल सकते हैं। सिलेक्शन क्या हुआ, ड्रैग, मतलब पहले क्लिक एंड मूव, क्लिक एंड ड्रैग बोल सकते हैं, क्लिक किए और ड्रैग कर दिए। तो क्या हम दाहिने तरफ से बाएं तरफ को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से? क्या मान के चले हम यहां से दाहिनी ओर गए थे, तो क्या हम इधर से इधर आ सकते हैं? क्या इधर से बायां आ सकते हैं? आ सकते हैं। अर्थात हम क्लिक और लेफ्ट ड्रैग करें तो लेफ्ट वाले भाग में सिलेक्शन आ जाएगा, अगर क्लिक एंड ड्रैग करें तो दाहिने तरफ से सिलेक्शन हो जाएगा। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आया? और इसका प्रयोग कब करते हैं? जब टेक्स्ट पर सेल्फ फॉर्मेटिंग करनी हो, टेक्स्ट को के साइज को बढ़ाना है, उसके कलर को बदलना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, उसको मोटा पतला करना है, ठीक है ना। टेक्स्ट संबंधी जो इट्स सेल्फ फॉर्मेटिंग है, जितना भी फॉर्मेटिंग है, आप इस सिलेक्शन के द्वारा करेंगे। क्या इस सिलेक्शन से इस टेक्स्ट को कहीं ले जा सकता है? क्या बताइए, क्या इस सिलेक्शन से हम उस टेक्स्ट को उठा के कहीं दूसरी जगह ले जा सकते हैं? क्या नहीं ले जा सकते, इस सिलेक्शन से नहीं ले जा सकते। इसके लिए हमको किसका सिलेक्शन चाहिए? पॉइंटर टूल्स की जरूरत पड़ेगी। अब पॉइंटर टूल या तो यहां पर क्लिक करेंगे। अब जो डिजाइनर होते हैं वो समय को बहुत बचाते हैं, आपको जल्दी जल्दी काम करके देना है, आपके ऊपर ग्राहक लगा रहेगा, नहीं हमको जल्दी दीजिए, मेरा काम कहां तक किए। तो उस समय आप खोजिएगा कि पॉइंटर किधर है, कोई बता दो, हम उस पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे और इसको उठा के दूसरी जगह ले जाएंगे, जैसे अभी आप लोग करते हैं। क्या समझ में आया? तो उसके लिए क्या करेंगे कि पॉइंटर मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। बोलिए, F9 प्लेस करेंगे। तो ये कैसे जानेंगे कि मेरा वो एक्टिव हो गया? देखिए टेक्स्ट चिपका हुआ था, अभी जो है पॉइंटर वाला चिपक गया अंदर, यानी व्हाइट हो गया वो थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये काम कर गया। देखिए चित्र बदल गया, इस पर था तो देखिए चित्र अलग है। आप इसके माउस पॉइंटर पर ध्यान दीजिए, माउस पॉइंटर में ये वर्टिकल लाइन इसका चित्र बन रहा है, और पॉइंटर जैसे बदलते हैं तो ये पॉइंटर ऊपर, अब इसको उठा सकता है, देखिए उठ सकता है ना, आपका टेक्स्ट उठ गया। तो पॉइंटर समझ में आ गया, सिलेक्शन करने आ गया टेक्स्ट को, ठीक है ना। अब यहां टेक्स्ट का एक चीज और हम बताना चाहेंगे, ये आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में शुरू से ही याद रखनी पड़ेगी। ग्राफिक डिजाइनिंग में टेक्स्ट टूल का प्रयोग हम दो तरीके से कम करते हैं। दो तरीका आपको याद रखना है। हमको निबंध लिखना है, तो निबंध लिखना है तो जब टाइपिंग करेंगे तो ऊपर में हम क्या करते हैं, पहले शीर्षक डालते हैं, हेडिंग डालते हैं ना। निबंध लिखना है मान के इंडिया, तो इंडिया को ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे पैराग्राफ लिखेंगे। तो जितना भी हेडिंग लिखाएगा उसको ग्राफिक डिजाइनिंग में आर्टिस्टिक टेक्स्ट बोला जाता है, मतलब उसको सिंगल इस्तेमाल करना है। हेडिंग जो है वो सिंगल है, हेडिंग को आपको बड़ा रखना है, हेडिंग को कलरफुल रखना है, हेडिंग को मोटा पतला रखना है, हेडिंग के स्टाइल को बढ़िया रखना है। लेकिन पैराग्राफ में जो शुरू वाला लाइन होगा, अगर 3 पैराग्राफ है तो सबका एक ही तरह से टेक्स्ट होगा। अगर हम फॉन्ट साइज वहां 18 चुने हैं तो तीनों पैराग्राफ में उसका साइज 18 ही होगा। लेकिन हेडिंग का साइज 20 है, हेडिंग का साइज 22 है, समझ रहे हैं ना। तो हेडिंग वहां पर क्या होगा, हेडिंग पर अलग से उसको हमको फॉर्मेट करने की जरूरत होती है। इसीलिए जब भी हम इस तरह का टेक्स्ट बनाएंगे तो हेडिंग को सेपरेट रखेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उस क्षेत्र को फिक्स कर लीजिए कि हमको उस हेडिंग को रखना कहां है, उस हेडिंग को कहां आप रखिएगा, ठीक है ना। तो हमको इस, जैसे हम निबंध लिख रहे हैं, अभी नोटपैड ही आप चला रहे हैं, तो आखिर हेडिंग तो उसमें भी लिख रहे हैं ना। मान के चलिए कि आपको टाइपिंग हिंदी आ गई, उसमें आप अभ्यास 5 कर रहे हैं, तो आपका मन है कि हम भी अभ्यास 5 लिखें। हम शुरू में अभ्यास लिखने क्यों नहीं बोले, कभी आपको अ नहीं आता था, अगर अ आ भी गया तो आधा भ लिखने नहीं आया या और कुछ नहीं आया, इसलिए अभी हम उसको हेडिंग को नहीं डालते हैं। लेकिन अंग्रेजी तो आप जान रहे हैं ना, अंग्रेजी लगभग नहीं जानते हैं तो देख देख के आप टाइप कर ही सकते हैं कुछ भी। इंडिया हमको इस जगह लिखना है, ठीक है ना, या कोई हेडिंग बनाना है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन लिखना है, तो हेडिंग लिखेंगे ना कुछ भी। तो हेडिंग के लिए सबसे पहले उस क्षेत्र को तय करेंगे। तो मेरा क्षेत्र मान के चलिए कि यहां से यहां तक हमको हेडिंग लिखना है,
ठीक है, तो आप टेक्स्ट टूल को क्लिक करेंगे और इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये आर्टिस्टिक स्टाइल है। जैसे मान यहां आप लिखेंगे तो लिखाने लगेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, एकदम प्रोफेशनल की तरह लिखेंगे। इसको क्यों अलग लिखेंगे, इसको पैराग्राफ में क्यों नहीं लिख सकते, यहां से एंटर करेंगे तो लिखना चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैराग्राफ जो भी लिखेंगे वो एक जैसा होगा और हेडिंग अलग होगा। जब अलग अलग फॉर्मेट लगेगी तो आप उस टेक्स्ट को अलग रखिए, ठीक है। तो यहां से हमको लिखना नहीं है, हम इस पर क्लिक किए और इस पर क्लिक किए। ये क्या करेगा, जब आप बाहर निकल जाइएगा तो ये एक दायरा फिक्स कर लिया कि हमको वहां तक जाना है जहां तक इसका ये दिख रहा है। अगर आप बड़ा करेंगे तो यहां तक आप, यहीं तक आपका टेक्स्ट बड़ा होगा। जैसे इसको इसके बाहर आप बड़ा कीजिएगा तो टेक्स्ट कट के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। हम बड़ा करके देखते हैं, यहां पर क्लिक किए, सिलेक्शन किए, और बड़ा करने के लिए शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर साइन। ये देखिए ग्रेटर साइन, बड़ा करने के लिए क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर साइन। जो सीनियर बच्चे हैं, अमरजीत है ना, याद है ना, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर साइन। और छोटा करने के लिए क्या होगा, लेस देन साइन इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल, ध्यान रखना है जब कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ये सब बोलेंगे तो ये दबा के रखना है। अगर वो वहां पर प्लस, इसलिए प्लस डाला जाता है, प्लस मतलब इसको दबा के रखना है। जैसे यहां शिफ्ट आल्ट लिखा हुआ है तो शिफ्ट और आल्ट को दबा के रखना है, तब F1 प्रेस करना है। उसी तरह से हम टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट क्या यूज करना है, कंट्रोल शिफ्ट को दबाए। अब ग्रेटर साइन चिन्ह कहां पर है, टाइपिंग तो अब सारे बच्चे जानते हैं, 7 बजे भी जानते हैं और सीनियर भी जानते हैं। तो क्या क्या करेंगे, ग्रेटर साइन आपका नीचे है, जहां से स्लैश फुल स्टॉप कॉमा MN है ना, तो उसी जगह नीचे शिफ्ट लिया हुआ है। देखिए ये बड़ा हो गया, देखिए ध्यान दे दीजिएगा, इसको बड़ा कर रहा है, देखिए कट गया, यहाँ टेक्स्ट कट गया ना, टूट के नीचे आ गया ना। क्यों आ गया, कि इस टेक्स्ट टूल का दायरा यहीं तक था। अगर यहां पर हम इस टेक्स्ट टूल के पॉइंट देखिए, जब भी सेलेक्ट करते हैं तो उसका चित्र थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहां पर एक पॉइंट लगा हुआ है, एक यहां पर पॉइंट है, और इसका एक मिडिल पॉइंट है। ये बता रहा है कि इस इतना दूरी में ये सेंटर पॉइंट यहां पर है। क्योंकि आगे जब हम लोग इसको मेजरमेंट सीखेंगे तो वहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको इसको और बड़ा करना है कि ये एक ही लाइन में आ जाए। क्या करेंगे कि एक लाइन में आ जाएगा, तो इसके लिए आपको इस पॉइंटर पर इस तरह से इस पॉइंटर को दाहिने तरफ खींचना है। देखिए देखिए आ गया ना। अब हम चाहते हैं कि ये मेरा साइज इतना ही रहे, और तो इतना रहे तो आप इस पॉइंटर को और घटा दीजिए। ये देखिए आपका ये हेडिंग के लिए ये तैयार हो गया। अब इस हेडिंग के नीचे हमको कुछ लिखना है, थोड़ा सा गौरपूर्वक देखेंगे। पंखा चल रही है, थोड़ा सा आप लोग अलर्ट हो जाइए, है ना, सीजन बदलते ही आपको थोड़ा सा डोजी फील होगा। और यहां से बारीकी है, ग्राफिक डिजाइन में आपको हमेशा अलर्ट रहे। कंप्यूटर मतलब हमेशा अलर्ट, नहीं तो सिखा कुछ और रहे, सीखा और कुछ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके नीचे हमको टाइपिंग करनी है, हमको एक निबंध लिखना है, कुछ भी टाइप करना है इंग्लिश में ही। तो आप फिर से टेक्स्ट टूल को लेंगे और यहां से इस तरह से इससे बड़ा दायरा लेंगे, है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले पेज को बराबर कर लेते हैं, इसमें इसकी अभी, ठीक है, कंट्रोल पहले 0 करके एक जगह पेज को ला लिए, और कंट्रोल 2 से अब यहां से हैंड टूल लेंगे, इसको पेज को सीधा में अपने सीध में ला लेंगे, ठीक है। अब जब भी पैराग्राफ करेंगे तो कम से कम कुछ भी हटाना हो ले जाना हो तो आपको पॉइंटर टूल का ही प्रयोग करना है। अब यहां पर हमको ये मेरा बीच है, मान के चलिए, एक अंदाज से भी रखिए, जबकि अंदाज इसमें नहीं चलता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां से हम टेक्स्ट टूल लेंगे, ये टास्क जाएगा, ध्यान रखना है, ये होमवर्क जाएगा, लिखना पड़ेगा आपको इंग्लिश में। एक निबंध जो इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं, जिसका ग्राफिक डिजाइन के साथ पढ़ रहे हैं, आपको पेज मेकर में एक पेज लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा नीचे से उठा करके इस तरह से करेंगे। ये देखिए इसका बड़ा बॉक्स बनाएंगे, अब यहां से टाइप करेंगे, है ना।
अब मान के चलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप टाइपिंग कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा दिखाने पर्पज से किए, हम आपको एटलीस्ट 3 पैराग्राफ में इसको लिखना है, इंग्लिश और हिंदी भी करना है। ठीक है, आप लोग को निबंध का किताब रखिएगा, ये इसीलिए तो हम इंग्लिश पेपर सबको बोल रहे थे। ठीक है ना, तो आपका इस तरह से टाइपिंग होगा। मान कीजिए एक पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ छोड़ेंगे, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। अब हमको इसको ऊपर नीचे करना है, तो यहाँ से अभी देख के आप कीजिए, आगे टूल्स देंगे, नेक्स्ट डे में फिर से उसका प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर से आपको टेक्स्ट लेना है, फिर से यहाँ से, अगर आप पेज बढ़िया से रखे हैं तो ये देखिए 3 पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ से 3 पैराग्राफ हो गया ना, 3 पैराग्राफ इस तरह से आप लिखेंगे। तो कंट्रोल 0 करके एक साथ पेज को देखना है तो इस तरह से करेंगे। अब जो छेड़छाड़ करनी है आप इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? टाइपिंग करने तो आप सब जान रहे हैं ना, नोटपैड में भी आप लिख ही रहे हैं, तो सीनियर है तो आप पेज मेकर में भी लिखेंगे। नोटपैड में हिंदी लिखिए, इसमें अभी इंग्लिश लिखिए, पेज मेकर में आप आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो आपका यहाँ से टास्क लग रहा है, ये देखिए, इसमें ये सारे कमांड्स को आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर टेक्स्ट टूल, अब देखिए शिफ्ट आल्ट F1 से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो रहा है, रोटेट टूल मूव करना है तो शिफ्ट F2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम पेज मेकर को फिर से लाते हैं। मान के चलिए हमको रेक्टेंगल लाना है, तो यहां से यहां के टूल से हम कैसे लेंगे? रेक्टेंगल टूल, तो शिफ्ट F4। ठीक है, हम पेज इसको 2 कर लेते हैं, इस पर क्लिक किए, चलिए ताकि कुछ दिखे। हमको रेक्टेंगुलर टूल लाना है, तो ये आप देखते जाइए, हम करते जाते हैं तेजी से। ठीक है, रेक्टेंगुलर शिफ्ट F4 प्रयोग करेंगे, शिफ्ट F4 प्रयोग करेंगे, देखिए हो गया। अब इससे आप हो गया। ओवल टूल, वृत्त बनाना है तो ओवल टूल देखिए कहाँ है, सर्कल टूल जिसको बोलते हैं। कैसे करेंगे, क्या कमांड है इसका? शिफ्ट F5, तो शिफ्ट F5 का प्रयोग करेंगे। देखिए अब करके देखिए, ओवल हो गया। ठीक है, इसके बाद है पॉलीगॉन टूल, पॉलीगॉन टूल का शिफ्ट F6, ये देखिए अब करेंगे तो पॉलीगॉन बनेगा, बन रहा है, पॉलीगॉन टूल है। तो हम लोगों को इधर वाला लाइन टूल चाहिए, शिफ्ट F3 करके देखते हैं, शिफ्ट F3। अब यहां से हम देखिए लाइन आ गया, मतलब शिफ्ट F1 से लेकर 2, 3, F4, F5 तक आराम है लिखना, लेकिन इधर वाला जितना भी टूल्स है वही कमांड लग रहा है, लेकिन उसके साथ आल्ट भी लग रहा है, बस यही अंतर है। इधर वाला टूल्स जो ये आपको शॉर्टकट बताए, ठीक है ना, जिसमें वो डबल डबल लगा हुआ है, जैसे यहां पर इसमें डबल नहीं लगा हुआ है, टेक्स्ट टूल में डबल नहीं है, इसमें डबल नहीं है, तो उसमें
लेकिन टेक्स्ट टूल में शिफ्ट आल्ट F1 है, बाकी में शिफ्ट 2 है, शिफ्ट 3 है, शिफ्ट 4 है, शिफ्ट 5 है, शिफ्ट 6 है, जो बिल्कुल सरल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं पॉलीगॉन फ्रेम टूल। फ्रेम टूल में शिफ्ट आल्ट आ रहा है, फिर इसके बाद हैंड टूल में शिफ्ट आल्ट आ रहा है लेफ्ट माउस क्लिक के द्वारा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करता है, आल्ट भी दबाइएगा तो आपका हैंड टूल आ जाएगा, ये देखिए आल्ट दबा करके आप उठाइए, आल्ट से ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर है जूम टूल, शिफ्ट आल्ट F7, ये देखिए जूम टूल शिफ्ट आल्ट F7, ये देखिए चित्र बदल गया, चित्र बदल गया, समझ लीजिए कि आपका सारा कमांड काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक सब को समझ में आ गया, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, जितने भी सीनियर हैं ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप इसको छेड़छाड़ करनी है, मतलब देखना है क्या होता है, और इसको सेव नहीं करना, इसको फाइल प्रैक्टिस के लिए दिया है कि आप 10 मिनट लगेगा, इसको प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, और आप वीडियो देखिएगा तो आपको हम एक बार पूरा जो है यहाँ से हम आपको धीरे धीरे एक बार दिखा देते हैं, यहाँ से हम धीरे धीरे करते हैं ताकि आपको सारा, आपको ये कमांड यहाँ तक दिखे, यहीं तक आपको आज तैयार करना है, ये याद भी रखना है। हम आपसे मौखिक पूछेंगे भी कि कौन सा टूल्स किसके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर अंदाज भी मार देते हैं तो जिसमें शिफ्ट F1, F2, F3, F5, तो उससे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो इसका प्रयोग करके आप देखेंगे। और जब आल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो दाहिने वाला टूल्स एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब इसके अंदर MCQs देखेंगे, आप इसको घर से बनाएंगे, कॉपी में इसको फ्रेश कीजिए, उसको एक जगह कीजिए, ठीक है। होगा तो डिस्क्रिप्शन में पेज मेकर का जहां से शुरू है यहां तक का हम डिस्क्रिप्शन में आज डालने का कोशिश कर देंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो पर है ही। जिनके पास नेट की दिक्कत है आप अपना लीड लाइए, ईयरफोन लाइए, और हम आपको बता देंगे, उसमें डालिए और यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, टाइम आपका खपत होगा, ये प्रॉब्लम तो आपको लगा रहेगा, क्योंकि हम तो आपको 1 घंटे का प्रैक्टिकल यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब MCQs के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपको प्रश्न दे रहे हैं कि इस तरह का कौन कौन सा प्रश्न इसमें आएगा, थोड़ा सा देख लीजिए इसको, हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये आज हम नहीं बताएंगे, आप पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ टूल्स का ही हम आपको इस्तेमाल करके दिखाए, याद नहीं रहेगा तब बहुत टूल्स तो हो ही जाएगा, अभी भी हो जाएगा, लेकिन देख के बनाइएगा तो आपको ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बढ़िया से 15 प्रश्न है आपके सामने, 15 प्रश्न आप कॉपी में पहले 1 से 15 तक बना लेंगे, हो जाएगा यहाँ तक। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको इतना जरूर आशा है कि आप लोग अगर कंटिन्यू क्लास में रहेंगे तो आप को कहीं भी पटना, दिल्ली कहीं भी जाइएगा तो उससे अच्छी क्लास आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं, आप एक बार करके देखिएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट लेवल पर आपको अच्छी क्लास यहाँ पर मिल रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।